पिछले हफ्ते ही सीज फायर पर सहमति बनाने के बाद लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया। दोनों ने ही अपने वादों को ताक पर रखकर हमले किए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार को इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सीज फायर के बाद से सबसे बड़े हमलों में से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी संघर्ष विराम को किनारे रखते हुए कई रॉकेट दागे। बीते बुधवार ही दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम सहमति बना था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली सेना पर निशाना साधा, जिससे इजराइल का पारा 7वें आसमान पर है। ताजा हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि दक्षिण के एक गांव में इजरायली हवाई हमले में 5 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। वहीं पर एक और हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबीह बेरी ने इजराइल पर हाल ही के दिनों में 50 से अधिक हवाई हमले करके सीमा के पास घरों को निशाना बनाने और लेबनान के हवाई क्षेत्रों में घुसकर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ा था। इजराइल की सेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने इसे जवाबी हमला कहा था। आईडीएफ की ओर से कहा गया कि उसने यह हमला हिजबुल्लाह द्वारा माउंट डो की ओर प्रोजेक्टाइल दागे जाने के जवाब में किया है। प्रोजेक्टाइल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक बयान में बताया कि इजराइल बार बार सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इसलिए अपनी रक्षा के लिए उसने इजरायली सैन्य ठिकाने पर गोलीबारी की। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल की ओर से बार बार सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है। युद्ध विराम की निगरानी करने वाले मध्यस्थों ने इन उल्लंघनों की शिकायतें भी की गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि लेबनान के सरकारी मीडिया की माने तो हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल हमले से पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उधर अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायली हमलों पर बेतुका बयान दिया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मोटे तौर पर संघर्ष विराम कायम है। किर्बी ने इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा, दर्जनों हमलों से घटकर संख्या एक दिन में शायद 2 हो गए हैं। हम कोशिश करते रहेंगे और देखेंगे कि इसे शून्य पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से किए गए इस समझौते के तहत ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के पास दक्षिणी लेबनान से अपने लड़ाकों को वापस बुलाने के लिए 60 दिन है। इस दौरान इजरायली सैनिकों को भी सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना था, लेकिन एक बार फिर से दोनों ने वादा खिलाफी की है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।